मैं जिंदगी के रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सीधा था। रास्ते में दो मोड़ आए, वो उस ओर मुड़ गए, मैं इस ओर चल दिया। नमस्ते, आदाब। कुलदीपक नाम है मेरा और किस्से कहानियां सुनाता हूँ। ये कहानी है अमित की। वो भी अपने मंजिल की ओर ही चला था। क्या है ये कहानी, आइए देखते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। अचानक से मेरी आँख खुली तो देखा अभी खड़गपुर आने में लगभग 4 घंटे बाकी है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। मैं आज 5 साल के बाद इलाहाबाद से अपने शहर खड़गपुर जा रहा हूँ। ये ट्रेन जो दौड़ी जा रही है सरपट, उसे एक ड्राइवर चला रहा है, लेकिन कई बार हमारी जिंदगी को कौन चलाता है पता नहीं। मैं 5 साल पीछे पहुंच गया था। 27 अप्रैल 2015। उस दिन हमारे घर में जमावड़ा लगा हुआ था। नहीं, कोई शादी नहीं थी। उस दिन श्री अमित कुमार शुक्ला, या फिर कहूँ तो श्री सूर्यकांत शुक्ला के सुपुत्र यानी कि मेरा आईआईटी का रिजल्ट था। मोहल्ले का सबसे पढ़ा लिखा माने जाने वाला लड़का यानी कि मैं। नहीं, वैसा सिर्फ मानते थे। मैं उतना पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखता था, खास करके आईआईटी के सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सबने कहा था इंजीनियरिंग कर लो, तो फिर अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की थी। खैर, वर्मा जी बीच में ही कह रहे थे, अरे भाई अपने लड़के का नंबर यहाँ खड़गपुर में ही लग जाए तो अच्छा है, रैंक अच्छी आ जाए तो अच्छा है, वरना फिर ना जाने कहाँ दिल्ली बॉम्बे जाना पड़े। अरे नहीं वर्मा जी, आएगा ना, यहीं पर आएगा, पापा ने कहा। तभी अग्रवाल साहब मिठाई लेकर आ गए। अरे भाई, मैं मिठाई अभी से लेकर आ गया हूँ, अपने लड़के का रिजल्ट तो बढ़िया आएगा, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, अरे आइए आइए, क्या कहते हो शुक्ला जी, सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया, बस अब रिजल्ट आ जाए तो। अरे भैया आया कि नहीं? पापा अभी 20 मिनट है। सारे लोग अपने कयास लगाए जा रहे थे। मैं 20 मिनट को बस उंगलियों पर गिन रहा था। जल्दी जल्दी समय खत्म हो और मुझे रिजल्ट पता चले तो अच्छा है। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और समय बीत ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके 20 मिनट बीत गए। मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अपना आईडी और पासवर्ड डाला और रिजल्ट मेरे आंखों के सामने था। मैं फेल हो गया था। पापा मुझे देख रहे थे और सारे लोग मुझसे बस नजरों से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मेरा उतरा चेहरा बता रहा था कि मैं पास नहीं हो पाया हूं। मेरी रैंक तो क्या, मैं कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाया। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? पापा मैं फेल हो गया। फिर अगले कुछ मिनटों तक वहां सन्नाटा बना रहा। सारे लोग मानो सवालिया नजरों से मुझे देख रहे हो। अग्रवाल अंकल ने सांत्वना देते हुए कहा, अरे अमित बेटा चिंता मत करो, देखो ये आईआईटी का एग्जाम है ना, ऐसे एक इसमें क्लियर नहीं होता है। बच्चे इसमें 5-5 साल लगा देते हैं यार। क्या कहते हो शुक्ला जी? हाँ बिल्कुल बेटा, देखो तुम्हें टूटना नहीं चाहिए। अब देखो वर्मा जी के भतीजे ने 3 साल के बाद एग्जाम क्रैक किया था। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये आईआईटी का एग्जाम होता ही इतना मुश्किल है, एक बार में होता नहीं है ये। तुम इस बार ट्राई करो, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? जमकर पढ़ाई करना बेटा, टूटना मत। लेकिन मुझे किसी के दिलासों की जरूरत नहीं थी। मुझे अंदर एक चुभन सी महसूस हो रही थी। मैं घर से बाहर जाना चाहता था। मैंने अपनी बाइक निकाली और कहा, पापा मैं अभी आता हूं, कहकर अपने शहर के पास वाली पहाड़ी पर चला गया। ऊपर जाकर नीचे की दुनिया
कितनी बौनी लगती है ना। सारे लोग छोटे लगने लगते हैं, लेकिन जब हम फिर से उन्हीं लोगों के बीच पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं नहीं हैं। मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठकर अपने साथ बातें कर कर। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों इस छोटी दुनिया की छोटी सोच में पड़ना चाहता हूं। मेरी दुनिया तो कहीं और है ना, इस दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी, जिनमें उपन्यास है, कहानियां हैं, कविताएं हैं, कितनी कितनी मजेदार चीजें। ये फॉर्मूलाज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। पढ़ते पढ़ते नींद आती है, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। घंटों बैठकर मैं इन्हीं सब बातों को लेकर सोच रहा था। फिर मैंने फैसला ले लिया कि अब मैं इलाहाबाद जाऊंगा। वहां से मुझे हिंदी की पढ़ाई करनी है। मैं घर आया और सारी बातें पापा को सुनाई। पापा ने कहा, देखो बेटा, तुम इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो, बात सब ठीक है, लेकिन हिंदी में कितनी सक्सेस मिलेगी इस पर सवाल है बेटा। क्योंकि मैंने जिंदगी भर यहाँ प्राध्यापक रहकर कुछ नहीं कमाया। तुम क्या करोगे ये सोच लेना, क्योंकि मुझे लगता है आईआईटी करना तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। नहीं पापा, मैं जाना चाहता हूँ और मैं वहीं पढ़ूंगा। मुझे खूब सारे लोगों ने समझाया, अग्रवाल अंकल, वर्मा अंकल, ना जाने कितने सारे लोग, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे इलाहाबाद जाना है। और मैंने पापा से कह दिया कि पापा, मैं 2 दिन के बाद इलाहाबाद जा रहा हूं। उस दिन स्टेशन पर सारे लोग छोड़ने आए थे। वही मोड़ मुझे उस दिन शायद कह रहा था कि जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। और आज वही मोड़ शायद मुझे ये कह रहा था कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और तुम आखिर आ गए। आज मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ला कहकर पहचाना जाता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं प्राध्यापक हूं और 5 साल के बाद अपने घर खड़गपुर आ रहा हूं। अच्छा लग रहा है, खुश हूं कि जिंदगी में जो फैसले लिए वो शायद आज इस ऊंचाई पर लेकर आए हैं मुझे। यहाँ से सच में दुनिया के विचार छोटे ही लगने लगे हैं। दिल के साथ जाकर अच्छा लग रहा है। दिमाग, उसने शायद हथियार डाल दिए हैं। कुछ देर में खड़गपुर आ जाएगा और मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगा। डॉक्टर अमित कुमार शुक्ला। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दिल से लिए गए फैसले कभी पछताने पर मजबूर नहीं करते। दिमाग चालाकी से कुछ और तलाशता है और दिल सुकून चाहता है। आप क्या चाहते हो? मुझे बताइएगा जरूर। अगर आप कहानियां लिखते हो या लिखना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी कहानी के साथ।